अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामिनीन। जैसा कि पिछले हफ्ते वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ होऊंगा 6:30 बजे। थोड़ा सा देर सवेर हो जाती है क्योंकि पेशेंट्स होते हैं क्लिनिक पे। और थैंक्स टू अगेन जो फाइंड माय डॉक्टर ऐप जो है, और उसके साथ साथ एक पूरी होलसेल वेबसाइट है जो कि हम डॉक्टर्स को कैरी करती है, और वो हम डॉक्टर्स को अपने पास रख के आप लोगों तक पहुंचाती है कि अगर इफ़ यू नीड नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट, सो यू यस गाइस कैन गो देयर एंड रीच देयर नंबर्स। तो देख रहा हूँ जैसे जैसे ज्वाइनिंग होगी तो बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, वरना फिर बात को रिपीट करनी पड़ती है। आज का जो टॉपिक था, जैसे कि हमने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी फनी बट द सेम टाइम वेरी सीरियस टॉपिक, जो कि है सिक लव, बीमार मोहब्बत। और उसके साथ साथ उसको अगर एसोसिएट किया जाए तो चिपकू टाइप के जो कपल्स होते हैं। तो बात क्या बनी? बीमार मोहब्बत, सिक लव और चिपकू कपल्स। मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा सबसे पहले कि चिपकू कपल्स क्या होते हैं, चिपकू कपल्स का क्या कॉन्सेप्ट है। और अगर किसी रिलेशनशिप में आप चिपक के रहें, मुसलसल आप अपने पार्टनर के साथ स्टिकर बन के रहें, तो क्या ऐसे रिलेशनशिप कामयाब होते हैं या ऐसे रिलेशनशिप नाकाम जल्दी हो जाते हैं? वी लिव इन पाकिस्तान एंड बेसिकली हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वी हैव बीन लिविंग विद सो मैनी मिथ्स। मिथ्स कहते हैं उन बातों को जो सुनी सुनाई बातें होती, अकीदे, ऐसे अकीदे जो बचपन से सुन सुन के हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। जैसे कि काली बिल्ली रास्ता काटे तो कोई ना कोई हादसा होता है। तो ये हमारा मिथ है। हकीकत में इसका कोई ताल्लुक है या नहीं है, कभी हम किसी और जमाने में बात करेंगे। तो इसी तरह चिपकू कपल्स और को डिपेंडेंट, मतलब सिक लव वाला जो मिथ है कि चिपक के रहो, बिल्कुल चांस ना देना अपने बंदे को जरा सा भी, पूरे पूरे दिन साथ रहो, चेक करते रहो करता क्या है। जिम जाता है तो एक बार जाके जरूर देखो कि जिम में सीन क्या है। पासवर्ड लेके रखना। जिस दिन आपने अपने बंदे का पासवर्ड नहीं लिया ना, समझ लो उसका चक्कर चल रहा है कहीं। अरुणा लतीफ ने ज्वाइन किया है। मैरिड कपल्स तो भागते हैं एक दूसरे से, बाकी आजकल के लड़के लड़कियां अक्लमंद हो गए हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ जो मिथ है, जो कि बड़ा वर्स्ट मिथ है, वो ये है कि वी शुड नो ईच अदर एज मच एज पॉसिबल। तो ये एक मिथ है, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, बड़ी काम की बात है, इस बात को आप लोग भी सेकंड कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि आने वाले नए मैरिड कपल्स या शादीशुदा जो होने जा रहे हैं, कि मोहब्बत के बगैर तो शादी चल जाती है, लेकिन इज्जत और ट्रस्ट के बगैर शादी नहीं चल सकती। समझ आया आप लोग को पॉइंट? कि अगर आपको मोहब्बत नहीं है, क्योंकि अरेंज मैरिज में मोहब्बत फौरन नहीं हो जाती, लेकिन आप उसकी इज्जत करते हैं, आप उसको ट्रस्ट उस पर करते हैं, आप थोड़ा स्पेस देते हैं उसको, तो ये चीजें आपको मोहब्बत करवा देती हैं। इज्जत और ट्रस्ट जरूरी है रिश्ते में, मोहब्बत से भी पहले। दूसरी बात कि अगर आप मोहब्बत बहुत करते हैं, बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, और इन द मीन टाइम आप ट्रस्ट नहीं करते और आप इज्जत भी नहीं करते, तो आपके ख्याल में क्या वो मोहब्बत किसी काम की है? आप बहुत मोहब्बत करते हैं, आप हर वक्त
बेबी आई लव यू का नारा लगा के रखते हैं, जो आजकल हमारे माशरे में बड़ा कॉमन हो गया है। हाय बेबी, वेयर आर यू? यस, आई एम इन द जिम। ओके, एट व्हाट टाइम यू हैव टू कम? 7:30। ओके बेबी, बाय। अब 7:30 के बजाय बज गए 8, तो वो बेबी जो है ना वो फिर बाबा बन जाता है, और वो इस बात पे लड़ता है कि तुम आधे घंटे क्यों लेट हो गए। तो रिलेशनशिप जो है ना वो बेसिकली प्रेशर से नहीं चलते। रिलेशनशिप इस डर से नहीं चलते कि अगर मैं आधे घंटे लेट हो गया तो मेरा जो पार्टनर है वो मेरी ऐसी की तैसी करेगा या वो मुझे हार्ड टाइम देगा। रिलेशनशिप की खूबसूरती ये है कि अगर आप लेट हो रहे हैं और आपकी दूसरी तरफ से कॉल नहीं आ रही, लेकिन आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरा पार्टनर मेरा वेट कर रहा होगा तो मैं जल्दी जाऊं। जब आपकी खामोशी और आपका जरा सी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को मैसेज देती है, तो उस मैसेज से सामने वाले को एहसास शर्मिंदगी जरूर होता है, और वो एहसास शर्मिंदगी उस इंसान को आपकी तरफ करीब करता है, आपकी तरफ एहसास के साथ करीब करता है कि यार मैंने ज्यादती की है। लेकिन अगर आप सामने वाले की गलती के ऊपर चीखना शुरू कर दें, गालियां बकना शुरू कर दें, आप उस पर पाबंदियां लगा दें, आप उस पर जनाब अली ये कह दें कि आज के बाद मैं बात नहीं करूंगी और मैं भी यही करूंगा या मैं भी यही करूंगी, तो होता क्या है कि सामने वाले का एहसास शर्मिंदगी मर जाता है और ढीठ हो जाता है, वो स्टबन हो जाता है। इंग्लिश में एक सेइंग है, वो ये है कि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, मतलब हम सिखाते हैं, हम खुद सिखाते हैं सामने वाले को कि तुम हमें कैसे ट्रीट करो। अगर आप किसी को गाली बकेंगे तो वो भी आपको गाली बकेगा, लेकिन अगर आप चौकीदार को या किसी छोटे से छोटे काम करने वाले को भी आपसे बात करेंगे, यार प्लीज मुझे चाय ला के दे दें, तो वो जितना जाहिल हो आपसे, वो आपसे ही बात करेगा। तो हम खुद एक रिफ्लेक्शन होते हैं अपनी जिंदगी के। वापस आते हैं चिपकू कपल्स से। तो ये जो मिथ है कि जितना चिपक के रहो, जितना करीब रहो, ईमेल आईडी का पासवर्ड भी हो, फेसबुक आईडी का पासवर्ड भी हो, मोबाइल का पासवर्ड तो मुझे पता ही हो, कभी भी मैं मोबाइल छीन लूं तो वो मुझे दे दे। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि हिज और हर मोबाइल जो है वो कोई मंकी बिजनेस में ना हो, और इस चक्कर में आप उसका मोबाइल हर वक्त छीने या आप हर वक्त जनाबे आली उस पर शक करें और आप ये बड़े फख्र से बताएं कि मेरा पार्टनर तो मेरे सामने मोबाइल फेंक देता है। आपको मैं एक बात बताऊं कि जो जितना मोबाइल सामने फेंकते हैं वो उतने ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ क्लिनिक में बैठे हुए देखा है कि लोग दो दो मोबाइल रखने शुरू कर देते हैं। एक अपनी बेबी के लिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, मोबाइल देखना देख लो, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा मोबाइल उन्होंने अपना हिडन रखा हुआ होता है। लेकिन ये हर जगह नहीं है, परेशान ना होना। तो प्रेशर या पाबंदी से कपल्स नहीं चलते भाई। कपल्स चलते हैं टाइम लगाने से एक दूसरे के साथ, म्यूचुअल लव, थोड़ा देना थोड़ा लेना, म्यूचुअल ट्रस्ट। अपने आप को भी इस काबिल करो कि दूसरा आप पे ट्रस्ट करे, अपनी हरकतों से, अपनी शराफत से, अपने रोजमर्रा के रूटीन से, और अच्छा साउंड सामने वाले को दो कि सामने वाला भी इंसान इन रिटर्न आपको ट्रस्ट दे। अरुणा, मेरे पास तो एक ही मोबाइल है और एक मोबाइल ही काफी है मेरे लिए। दो मोबाइल कैरी करना बड़ा मुश्किल काम है। खैर, अगर आप चिपकते रहेंगे, अगर नए शादीशुदा हैं, अगर आप अपने हस्बैंड को उसके उन चीजों पे रोकेंगे जो वो शादी से पहले करता था, अच्छी वाली चीजें लाइक क्रिकेट खेलना, मैच देखना, किसी स्नूकर क्लब में जाके थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला कर लेना, जिम चले जाना, दोस्तों पे बैठना, किसी चाय के ढाबे पे बैठ के थोड़ी देर अच्छे दोस्तों से बात कर लेना,
किसी जगह पे जाके अपने मेल फ्रेंड्स के साथ फ्रस्ट्रेशन निकाल लेना, आपस में गालियां या अच्छी बुरी बातें करना, फिर वहां पे एक दूसरे के काम भी निकलते ही हैं, हम भी बैठते हैं, वी नो, वी हैव सीन दिस थिंग। तो जनाब, वो जब बंदा बाहर से घर आता है तो मेजोरिटी, मतलब 80 to 90% लोग ऐसे होते हैं जो वाकई बड़े दिल से आके अपनी बीवियों से मिलते हैं, फिर क्योंकि वो खुश होते हैं, अच्छा टाइम गुजार के आते हैं, तो वापसी में कहते हैं नहीं यार मेरी वाइफ वेट कर रही होगी, मुझे घर जाना है। जो एहसास है ना, वो एहसास आप अपने रवैये से दूसरे में डलवा सकते हैं, बदमाशी से नहीं डलवा सकते आप। दूसरी बात कि जैसे बंदा घर से निकले, यहां से वो घर से निकला और आप शुरू हो गए वेयर आर यू, ये 3 डब्ल्यूज बड़े मरवाते हैं। नंबर 1 वेयर आर यू, नंबर 2 व्हेन यू विल कम बैक, और तीसरा व्हाट आर यू डूइंग। ये 3 डब्ल्यूज का इस्तेमाल बड़ा खूबसूरती से होना चाहिए। अगर आपने इसका बेजा इस्तेमाल किया तो इंसान झूठ बोलना सीख सकता है, क्योंकि अगर आपने सवाल पूछने की आदत डाल दी तो सामने वाले ने झूठ बोलने की भी आदत डालनी है। तो ये सवालात वेयर आर यू, व्हेन यू आर कमिंग बैक, व्हाट आर यू डूइंग, कम तरीके से और डिसेंट तरीके से पूछें, ना कि शकूक वाले तरीके से। और यही बात मैं हस्बैंड्स को बोलूंगा या मेल पार्टनर्स को बोलूंगा टुवर्ड्स हिज पार्टनर। Which husband who is cheating on you will say truth? They always make excuse. देखिए, अगर कोई पार्टनर आपको चीट कर रहा हो ना, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं होती, आपको पता चल जाता है। अगर कोई शख्स दूसरे को चीट कर रहा हो तो वो उसकी चाल ढाल, उठना बैठना, टाइमिंग्स 3 दिन में पता चल जाता है कि ये शख्स किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो फिर पूछने से क्या वो मानेगा? आप मुझे एक बात बताएं, आई विश कि आप लोग की आवाजें मुझे आती तो काफी अच्छी कन्वर्सेशन होती, जैसे कि लाइव शोज में होती हैं, कॉल्स आती हैं और मजा आता है। अगर आप चीट कर रहे हैं किसी को और आपका पार्टनर आपसे पूछता है कि तुम चीट कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ मैं वाकई चीट कर रहा हूं और मैं इस बात से बड़ा दुखी हूं और मैं तौबा करता हूं। तो क्या आपको लगता है कि आप ऐसा जवाब देंगे? इंसान की नफ्सियात में अपने आप को बचाना ही है। एक नशा करने वाला भी जब नशा करता है ना, हम उससे पूछते हैं कि आप नशा क्यों करते हो, तो वो ये नहीं कहता कि आई लव इट, वो ये नहीं कहता कि मैं करना चाहता हूं, वो एक अपनी कहानी सुनाता है कि मैं क्यों करता हूं। हम पहले बात कर चुके हैं। इसी तरह जब कोई भी चीज हम वो करें जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो, तो हम उसके पीछे एक्सक्यूजेस देते हैं, रैशनलाइज करते हैं, या हम डिनाइल में चले जाते हैं, हम मानते ही नहीं है कोई बात। तो पूछने से बेहतर यह है कि आप कोई और कहानी, कोई और तरीके से आए। लड़कियों के लिए एक मैसेज है कि टू मच चिपकना या टू मच मैसेजेस पे रहना या टू मच अपने पार्टनर से बात करते रहना, कहां पे हो, क्यों हो, कौन से सिग्नल पे हो, कहां से गाड़ी मोड़ी, टॉयलेट कब गए, इतनी देर टॉयलेट लगा दिया, तुम्हें मेरी याद नहीं आई, मैं जब से यहां बैठी हुई हूं तुम अपने दोस्तों के साथ बात किए जा रहे हो, तुमने मेरा व्हाट्सएप का इतनी देर से जवाब क्यों दिया, सीन तो तुमने 8:30 बजे कर लिया था, रिप्लाई तुम 9:15 बजे दे रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग? क्या होगा इससे? वो बंदा तो भाग ही जाएगा। वो बोलेगा मुझे बख्श दे मेरी मां, क्योंकि इतने जवाबात तो गरीब आदमी ने अपने माँ बाप को भी नहीं दिए होंगे जितने जवाब वो अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी को देगा। और इसी तरह शक्कीउल कल्ब इंसान आदमी अगर अपनी लड़कियां या अपनी वाइफ या अपनी फियांसीज या अपने गर्लफ्रेंड या अपनी बहन के साथ टू मच सवालात पूछेगा, जरूरत से ज्यादा सवालात पूछता रहेगा, तो वो भी फिर चीजें छुपके करना शुरू कर देंगे।
अगर पाबंदी लगाने से चीजें सही होती तो आप यकीन करें हमारा पाकिस्तान बहुत सुधरा हुआ होता। यहाँ पे तो नशे पे भी पाबंदी है, सिग्नल पे खड़े होने की भी पाबंदी है, बुरे काम ना करने की पाबंदी है, इस्लामी चीजों पे काम करना और गुनाहों से दूर रहने की पाबंदी है। लेकिन करता कौन है? क्या पाबंदी लगाने से ये चीजें हो रही हैं? नहीं। ये चीजें इंसान के दिल में, इंसान के दिमाग में जब उतरती हैं तो यहां पे पाबंदी लगती है फिर। और जितना ज्यादा आप अपने पार्टनर से गैर जरूरी सवालात करेंगे, अटेंशन ग्रैस्प करने के लिए लड़ाइयां करेंगे, छोटी छोटी बातों पे आप एक और कैफियत होती है, मैं आपको बताऊं, जिससे लड़के भागते हैं। वो ये कि अगर आज आप बहुत अच्छी लग रही हो, किसी लड़के ने बोला भाई लेट्स से कि मारिया आज तो आप बड़ी अच्छी, मारिया आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो मारिया ने थैंक्स नहीं करना होता वहां पे, उसने नया रोला डाल देना होता है। सोचे कौन सा? वो ये रोला होता है, इसका क्या मतलब है तुम्हारा, मैं कल अच्छी नहीं लग रही थी, अब वो बंदा फंस गया। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था आज आज तुम ज्यादा हो, नहीं तुम क्या मतलब, तुम मैं आज अच्छी लगी हूं। तो ऐसी चीजें, ऐसी स्टूपिड चीजें ना किया करें। जब आपको कोई तारीफ करे तो आपको बड़े स्टाइल में थैंक्स करना चाहिए। कपल्स के अंदर जब तक कम्युनिकेशन खूबसूरती ना हो, जब तक कपल्स के अंदर रिस्पेक्ट ना हो, जब तक कपल में मजा नहीं आता। ब्रांडेड कपड़े और अच्छे परफ्यूम्स लगाने से कपल्स अच्छे नहीं लगते भाई। आजकल तो हर चीज सबके पास आ गई है, पाकिस्तान अमीर हो रहा है, और जो अमीर नहीं है वो चाइना के ब्रांड पहन के अमीर हो जाते हैं। तो चाइना के ब्रांड तो चल सकते हैं, लेकिन चाइना का कोई बिहेवियर नहीं चल सकता। यू हैव टू बी अ वेरी, वो कहते हैं जेन्युइन पर्सन। आपकी चाल ढाल, आपके स्टाइल, आपका बिहेवियर, हर चीज में पता चलना चाहिए कि भाई मेरा बंदा या मेरी बंदी एक ब्रांड है। तमीज से बात करना आनी चाहिए, नाराज हो तो प्यार से नाराजगी बतानी चाहिए। और जो ज्यादा चिपकते हैं फिर उनका क्या हाल होता है कि जब आप अपना टाइम, अपनी पढ़ाई का टाइम दूसरों पे लगाते हैं तो आपके ग्रेड्स खराब होते हैं, आपकी स्टडी खराब होती है, आप फेल होते हैं। फिर वो फ्रस्ट्रेशन आपकी बनती है। फिर आपको थोड़ी अरसे के बाद एहसास होता है कि मैंने जिस बंदे या बंदी के चक्कर में टाइम जाया किया, उसने तो मुझे कहीं और ही धोखा दे दिया। काश मैं एग्जाम में पढ़ लेता, या काश मैं एग्जाम में पढ़ लेती। तो जिस शख्स की, जिस रिलेशनशिप की जिस टाइम पे जितनी हैसियत है, उससे ज्यादा टाइम देने से चीजें खराब होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ये एक चाय का कप है और इसमें मिठास डालने के लिए मुझे कम चीनी ही डालनी है। वी डोंट नीड टू पुट सो मच शुगर इन अ कप ऑफ टी। अगर आप इसमें ज्यादा चीनी डालेंगे तो ये चीनी से चाय खराब हो जाएगी। इसी तरह रिलेशनशिप में हर चीज थोड़ी थोड़ी हो तो बहुत अच्छी चल जाती है जिंदगी। थोड़ा सा प्यार हो, थोड़ी सी इज्जत हो, थोड़ा रिस्पेक्ट हो, ट्रस्ट हो, सॉरी, और थोड़ा बहुत अपनी भी लाइफ का कुछ कहना चाहिए कि अपनी भी लाइफ का कुछ एज चल रहा हो। व्हाट आई लाइक, व्हाट आई वांट टू, व्हाट आई नीड टू डू, मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। अगर मेरे अपनी जिंदगी में अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, अगर मेरी जिंदगी में मेरी जॉब अच्छी चल रही है, मेरी नींदें पूरी हो रही हैं, मैं खुश हूं, मेरी जेब में कुछ पैसा है, अगर मैं सोचता हूं कि मेरी जिंदगी में 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप अपनी जिंदगी में एवरेज से बेहतर हैं, तो मैं आपको शर्त लगा लूं कि आप दूसरे की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप अपनी जिंदगी में बेहतर होंगे तो फिर दूसरे वाला आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। लेकिन आप 30 नंबर ला रहे हैं, फेलियर रेट्स पे चल रहे हैं,
आपके ग्रेड्स भी कम है, नौकरी भी एवरेज सी लगी हुई है, वहां पे भी आप सुबह 10 बजे सूजे सूजे मुंह के साथ जाते हैं, आंखें आपकी यूं होती हैं, पता चलता है रात भर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसको मनाने में लगे रहे, वो फिर भी नहीं मानी। और जनाबे आली, सुबह आपने बॉस ने भी आपको ठीक ठाक लताड़ दिया, तो ना आपके पास आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहा, ना आपके पास जॉब रही, तो ऐसे लोग भी मजनू ज्यादा बन जाते हैं। तो जिंदगी जो है ना व्यूअर्स, जिंदगी जो है ना वो डिफरेंट बॉक्सेस में है। जॉब का बॉक्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बॉक्स, हेल्थ का बॉक्स, फैमिली का बॉक्स, पैसों का बॉक्स, हर बॉक्स को अलग रखने की जरूरत है। जब जॉब का बॉक्स खुला हुआ हो तो आपने अपने पार्टनर को ये बात बतानी है कि आई एम एट वर्क एंड प्लीज डोंट गिव मी एनी सॉर्ट ऑफ शिट। आई एम एट वर्क, प्लीज डोंट गिव मी टेंशन। मैं जब काम पे हूं, मेरे काम की रिस्पेक्ट करो। जब तुम काम पे होगे या होगी, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बॉदर यू। कपल्स ऐसे बनना शुरू होते। लेकिन आपके सामने बॉस बैठा हुआ आपको असाइनमेंट दे रहा हो और आप न्यू करके लगे हुए हैं, जी जी सर, न्यू टेंशन में, और आप अपनी जॉब कर रहे हैं। मुझे आप बताते हैं आपकी इज्जत क्या होगी? तो चिपकने के बजाय, चिपकू कपल्स बनने के बजाय, अगर आपका पार्टनर कहीं जा रहा है तो उसको फॉलो करने के बजाय आप उसके फेसबुक को रिसर्च करने के बजाय कि उसके पास कौन से म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, अगर आप उस तमाम चीजों के बजाय बी अ एंड यू फील एट द सेम टाइम कि भाई मैं तो अपने ऊपर सारे काम कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरे पास अल्लाह का दिया कुछ चीजें हैं, मैं खुश हूं, तो आपको किसी को देखना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला वो आपके पास भाग के आएगा। ठीक है, तो बस पहला यहाँ पे चिपकू कपल के टॉपिक को खत्म करें कि दूसरों के ऊपर मेहनत करने के बजाय आप अपने ऊपर मेहनत करें, अपने लुक्स पे काम करें, बेशक अपने आप को फिट रखें, अपनी तालीम, अपने कम्युनिकेशन, अपनी अच्छी गैदरिंग्स, और अपने आप को बना के रखें, आपके पार्टनर को खुद ही दोबारा आपसे मोहब्बत हो जाएगी। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि उनकी बीवी से मोहब्बत खत्म हो गई थी और बीवी जनाब 2-4 महीने के बाद किसी अच्छे सैलून गई, बाल वगैरह कटाए, जरा अच्छी सी पॉलिश सी होकर आई, तो उसको दोबारा अपनी बीवी से मोहब्बत हो गई। वो कहते हैं ना, ब्यूटी कैन किल द बीस्ट। तो वो ब्यूटी बने कि बीस्ट खुद ब खुद कत्ल हो जाए। ठीक है जनाब, आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा कि दूसरों के पीछे भागने के बजाय, दूसरों के कंधे पे जनाबे आली अपना आसरा रखने के बजाय आप खुद थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएं, जो कि आपके माँ बाप भी चाहते थे, आप खुद भी चाहते थे। अगर एक अच्छा इंसान या लड़की अपने कामों में पूरा होगा, कोई भी शख्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर मियाँ बीवी का जिंदगी का मजा खत्म हो गया है, आपस में फ्लेवर मर गया है, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। मैं जल्दी से आपको बता दूं, मेरे पास 10 मिनट है बस। अगर आपकी जिंदगी में आपके कपल का फ्लेवर और तड़का खत्म हो गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव करें ये एक कॉमन चीज है, ये कोई बीमारी नहीं है। मोटिवेशन और आपकी विल कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, ये हमेशा कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। इसी तरह कपल्स के अंदर जो जोश और वलवला शुरू में होता है, टाइम के साथ में भी थोड़ा बहुत वो कम हो जाता है। जो कपल 22 साल की उम्र में अपनी बीवी को ये कहते नहीं थकता, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, यू लुकिंग गॉर्जियस, आई लव यू, ऑब्वियसली वो 30 साल की एज में हर वक्त वो उस तरह नहीं बोलेगा।
हो सकता है वो उसको आई लव यू मुंह से ना बोले, लेकिन अपने प्रैक्टिकल स्टाइल से या अपने कोई अमली स्टाइल से वो उसको ये तासुर दे दे कि हाउ मच आई केयर ऑफ यू। कभी उसके लिए चाय बना के दे सकता है। लड़की 18-20 साल की हो, 25 साल की हो, तो जनाब आली वो डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करती है प्यार। लेकिन जब वही लड़की 30s में चली जाती है तो वो चाहती है कि मेरा बंदा अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा पहने, तो उसके कपड़े आयरन करती है, उसको अच्छा खाना खिला के देती है। तो प्यार नहीं खत्म होता, प्यार नहीं मरता, अमूमन प्यार करने के अंदाज तब्दील हो जाते हैं। लेकिन हम तो ठहरे जाहिल बॉलीवुड, जब तक हमें यूं करके कोई यूं नहीं बोलेगा आई लव यू, हमें सुकून नहीं मिलता। तो आप लोग को चाहिए कि प्यार का अंदाज अगर बदला जा रहा है, लेकिन प्यार है तो उस चीज को अंडरस्टैंड करें। प्रैक्टिकल लव में ये बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे की नीड्स का ख्याल रखें। डेट मारने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे कपड़े पहने और आपके पास से कोई स्मेल ना आ रही हो। यही चीजें है ना, ये इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट फॉर प्रैक्टिकल लव, प्यार जीतना है दूसरे का, तो आपको उसकी नीड्स का पता होना चाहिए। अगर आपको आपके बंदे की या बंदे की नीड्स का पता चल जाए और आप उसको बर वक्त वो पूरी करें, आई स्वेयर रिसर्च के मुताबिक ये बातें हैं कि इंसान भटका हुआ भी हो तो वो वापस आ जाता है। और कुछ लोग होते ही मतलब 2 नंबर है, 10 से 15% मैं उनकी बात नहीं कर रहा यहाँ पे। वो भी टॉपिक सारा जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। जिनके आगे बंदा जान भी दे दे, उन्होंने आगे चीट ही करना होता है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर 2-4 साल में समझ ही नहीं रहा, ठीक भी नहीं हो रहा, तो आपके पास राइट्स हैं कि आप उसको छोड़ दें। फैमिली से बात करें, फैमिलीज में कुछ नए प्रॉमिसेस हो, कमिटमेंट्स हो, अगर उस पर भी काम नहीं आ रहा तो आप छोड़ दें। अर्ली कर लें सब काम, बच्चे पैदा होके या फैमिली के बाद होना जरा मुश्किल होता है। सिक लव पे बात कर लें जल्दी से, तो उसका मतलब यह है कि आप अपनी जिंदगी के तमाम चीजें, आप अपनी जिंदगी के फेवरेट लाइफ में जो आपकी चीजें थी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखने के बजाय, आप अपना ख्याल रखने के बजाय, आप अपने पैसे जरा से जमा करने के बजाय आपने हर चीज दूसरे पे निछावर कर दी। और ऐसे लोग जो अपनी तमाम चीजें, खासतौर पर पैसा गैर जरूरी दूसरे के ऊपर खर्च करते हैं, हमने ये देखा है कि दूसरे को आपकी मोहब्बत नजर आने के बजाय आपके चेहरे पे क्रेडिट कार्ड नजर आने लगता है। वो जब भी आपको देखता है उसको कायदे आजम नजर आते हैं। या वो एक परफ्यूम दिला देना, वो मुझे एक मोबाइल दिला देना नया आया है, हाँ हाँ मैं दिला दूंगा, आपसे बढ़ के नहीं है, यार ये कर देना। एवरी टाइम दे आस्क अबाउट मनी। और आप उनका दिल जीतने के लिए आप दिलाते भी हैं, लेकिन वो फिर आखिर में क्या होता है, मोहब्बत तो एक तरफ हो जाती है, आपको वो बैंक समझने लगते हैं। और ऐसे बड़े बेचारे लड़के मेरे पास आए रोते हुए कि डॉक्टर साहब हमारी गाड़ी बिक गई, हमारा मोबाइल बिक गया, हमारा सब कुछ हो गया, और लड़की ने हमें इतना प्यार किया और 2 साल के बाद हमें धोखा दे दिया। भाई तो धोखा तुमने लिया क्यों? ऐसे लोग आजकल बहुत हैं जिनको अपने घर से एहसास महरूमियत मिलता है, और वो एहसास महरूमियत वो बाहर जाके पूरा करते हैं। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों में और दूसरे लोगों में पहचाने, तमीज रखें चीजें पहचानने की। तो आखिरी 2 मिनट मैसेजेस आ रहे थे, पढ़ रहा हूं, दिल चाहता है मैं जवाब दूं, लेकिन टाइम इतना कम होता है कि 70% गड्ढे में गिरने की जिम्मेदारी जो है ना वो हमारी खुद की होती है, 30% कोई दूसरा धक्का देता है। तो सोचे 70% अगर आप बच जाएं तो 30% से आपका लॉस नहीं हो सकता। आखिरी बात अच्छी सी ये करूंगा कि मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में गया था, वहां पे बात करनी थी हमने वुमेन एंड देयर साइकोलॉजी। तो बात से बात निकली, तो वहां पे
400 गर्ल्स थी उस अराग ऑडिटोरियम के अंदर, 400 फीमेल्स थी। तो हमने 400 फीमेल से एक सवाल पूछा, अप्रोक्सीमेट 400 से, कि कपल के अंदर जो लड़ाइयां होती हैं उसकी वजह कौन है। तो 90% फीमेल्स ने ये कहा हस्बैंड या पार्टनर। 10% लोगों ने सिर्फ ये कहा कि उसकी जिम्मेदारी मैं भी लेती हूं, मतलब उस लड़ाई झगड़े की जिम्मेदारी मैं भी लेती हूं, मेरी भी कोई गलती हो सकती है। 90% लोग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि चीजें खराब करने में कोई मेरा अमल दखल भी हो सकता है। वो ये कहते हैं कि बस जो गलती थी वो सामने वाले की थी। 10% वो अजीम इंसान है जो कहते हैं नहीं यार मेरी भी गलती थी। तो हमें चाहिए कि हम उन 10% लोगों को बढ़ा के 50-50 करें। हर चीज की जिम्मेदारी दोनों साइड पे होती है, लड़ाई झगड़े की, दोस्ती की, मोहब्बत की, रिश्ता चलाने की। अगर कोई गलत कर रहा है तो आपके पास 50% ताकत होती है कि आप उस गलती को रोकें या उस पर काम करें, जिंदगी संवर जाती है। लेकिन अगर आपने एक बार ये जहन में बना लिया कि दैट इज नॉट माई फॉल्ट एंड आई एम नॉट गोइंग टू लिसन, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन एनीथिंग अबाउट इट, इसका मतलब है आप जाहिल हो गए उस दिन। तो आज का सेशन रिलेशनशिप पे था, थोड़ा सा जंपिंग सेशन था, इधर से उधर उधर से इधर, सिक लव। उसके अलावा जनाब अली चिपकू कपल्स बात हो चुकी है। तीसरा, आप दोनों चीजें अपने ऊपर भी सोचें, गलती हमारी भी हो सकती है और उस पर काम करें। अगर आपको समझ नहीं आता कि आपकी गलती कहाँ है, अगर आपको ये समझ नहीं आता कि इस गलती को कैसे ठीक करें, तो फिर मैं आपको बोलूंगा फाइंड माई डॉक्टर्स एक एप्लीकेशन है, इसको आप अपने मोबाइल में अगर डाउनलोड कर लें तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको आपका मनपसंद डॉक्टर मिल सकता है, जो कि आपको फाइंड माई डॉक्टर वाले खुद ही अपॉइंटमेंट दिलवा सकते हैं। एंड इवन यू कैन मीट मी आफ्टर दैट। मेरा एक अपना फेसबुक अकाउंट भी है वजाहत खान के नाम से, आप उस पर भी जाके ये सब कुछ देख सकते हैं। हमारा और फाइंड माई डॉक्टर्स के साथ जो मैं मुंसलिक हुआ हूँ, मैं कभी भी किसी की ऑफर को कबूल नहीं करता, मुझे मजा ही नहीं आता, लेकिन इन लोग के साथ मैं मुंसलिक किया हुआ हूँ क्योंकि अवेयरनेस फैलाने का जो इनका स्टाइल है और सोशल साइट का इस्तेमाल करने का जो इनका साइट है, मैंने अभी तक पाकिस्तान में इससे अच्छा स्टाइल नहीं देखा। तो जस्ट कीप इन टच, वहां पे भी इनकी तादाद बढ़ाएं ताकि चीजें लोगों तक पहुंचे। अगर हम वैक्सीनेशन अच्छी करा लें तो ट्रीटमेंट से बच जाते हैं। समझ आया होगा आपको मैंने क्या कहा। ठीक है, फिर अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगले हफ्ते के लिए या आफ्टर सेकेंड वीक के लिए अगर कोई टॉपिक आपके माइंड में हो, प्लीज मुझे इनबॉक्स करें, हम उस टॉपिक को आप तक लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज।